गफलत में है जी रहा एक अदद इंसान। सड़क पे ही करे वच में मर्जी आ जटे नाक जाए सावे तटे नाकिन परत आए रोड पे ही खाली करिन परत आणि गंदगी में रोग किस तरह पहुंचे अब कई करो आप तो महीने रान वा साग सब्जी वही रहो यो आप रेडियो की बीमारी नहीं वे घर में करे वे बीमारी लागी रही कई करो प्रशासन फैली रोग हम साफ सफाई रखें शहर में नियमों का करे मान। स्वाइन फ्लू क्या है? जिसको भी तेज बुखार है, जिसको भी गले में खराश है, जिसका भी सर्दी जुकाम का लक्षण दिख रहा है, ये करीब करीब सारे स्वाइन फ्लू की इंडिकेटर्स है। अगर ऐसे बात हो तो अपना जांच करा ले। किचन में स्वाइन फ्लू की बीमारी का इलाज मौजूद है। अदरक, काली मिर्च, तुलसी, ये सारी चीज़ें यदि हम नियमित चाय के साथ या एलोवेरा के साथ हम तुलसी के पत्ते पीसकर और थोड़ा सा अदरक का जूस उसमें मिलाकर पिएं तो निश्चित रूप से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी और हम इस स्वाइन फ्लू का मुकाबला कर सकेंगे। कुछ सावधानियां बरतें, सर्दी जुकाम होता है तो तुरंत डॉक्टर को बताएं और बाहर सब तरफ साफ सफाई रखें। हम पूर्ण स्वच्छता रखें, घर की स्वच्छता रखें और इस तरह से अगर कोई सिम्टम्स नजर आते हैं तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि समय समय पर हाथ धोते रहे, समय समय पर अपने नाक को रुमाल या किसी चीज़ से उसको थोड़ा ढक के रखें। स्वाइन फ्लू से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और आज के युग में हवा फैला रखी है स्वाइन फ्लू ऐसी बीमारी नहीं है जिससे क्योरेबल नहीं है, क्योरेबल है। एक्चुअली अगर माना जाए तो ये मानव द्वारा निर्मित डिजीजेज है। जो कमजोर तबका है उनके फ्री इलाज के लिए व्यवस्था की गई है। स्वाइन फ्लू से कोई किसी को भी डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों में ज़्यादा भय नहीं हो इसके लिए हमने चिकित्सकों की टीम बनवा करके स्कूल्स में काफ़ी संख्या में हमने चेकिंग कराई है और उसके अंदर जो संदिग्ध लोग पाए गए हैं उनका जांच करवाई गई। हॉस्पिटल के अंदर हमने जो व्यक्ति जिसको स्वाइन फ्लू हो जाता है उसकी जांच के लिए पूरी व्यवस्था हमारी की हुई है। हमने यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाए हैं ताकि जो स्वाइन फ्लू अगर किसी को हो गया है तो उसको अलग रखना है तो इसके लिए आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था है। डॉक्टर्स पूरे समय यहाँ पर लगे हुए हैं, पूरा स्टाफ, किसी तरह की कोई समस्या हम इसमें नहीं आने दे रहे हैं। सिर्फ इसमें इलाज समय पर लेने की बात है। स्कूल में कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी घबराने की आवश्यकता नहीं। जो बच्चा या स्टूडेंट टच में आ रहा है किसी स्कूल में पाया गया, स्कूल में हमने समय समय पर छुट्टियाँ भी की हैं। इसीलिए मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर लक्षण इसके दिखाई देते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल में पहुँच करके अपनी जाँच करवाएं ताकि उसका इलाज करवाया जा सके। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध हैं। मेरे ख्याल से स्वाइन फ्लू से बचने के लिए नेचुरल थेरेपी जो चल रही है वो ज़्यादा अच्छा है। हम एंटीबायोटिक्स नेचर से ही ले लेते हैं, हल्दी है, अदरक है, इन सारी चीज़ों का सेवन करते रहें और नेचर से जुड़े हुए रहें, खूब पानी पिएं और अपने आप को स्वस्थ रखें, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, तो वैसे ही इफेक्टेड नहीं होंगे। स्वाइन फ्लू का जो हवा आजकल चल रहा है ना तो इसको आज तक है ना डॉक्टर्स लोग है ना पूरी तरह से डायग्नोस कर पाए हैं और ये जो डायग्नोस जब तक होता है हर कोई इंसान जिसने अपने मुंह पर नाक पर है ना कवर लगा रखा है कि स्वाइन फ्लू से बचेंगे, जरूरी नहीं कि वो स्वाइन फ्लू का रोगी हो। व्यावसायिक युग है, हर कंपनी अपना माल बेचने के लिए आमादा है। आप अपने आप को हेल्दी रखिए, अपने आप को कमजोर मत महसूस कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शारीरिक रोग से ज्यादा मानसिक रोग के रूप में ज्यादा फैल रहा है स्वाइन फ्लू। हम हाथ मिलाना छोड़ दें, नमस्कार करना शुरू कर दें ताकि संक्रमण एक दूसरे को खांसने के बाद जो हम पहुंचा रहे हैं उसे भी हम रोक सकेंगे। सर्दियों की जो खुराक है वो सब खाते रहें, हल्दी अदरक वगैरह का सेवन भी सभी परिवार में सभी लोगों को करवाते रहें। घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितना डरेंगे उतना ये बीमारी बढ़ती ही जाएगी। किसी को घबराने की कोई आवश्यकता स्वाइन फ्लू से नहीं। घबराएं नहीं, मिलकर लड़ें, डटकर लड़ें, जीत जाएंगे। पूरे हॉस्पिटल में सब लोगों ने मास्क पहन रखे हैं लेकिन आपने नहीं पहना, इसका राज क्या है? क्योंकि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे स्वाइन फ्लू नहीं हो सकता। अगर मिलता है कोई क्लू तो हो सकता है स्वाइन फ्लू। या तुम हल्दी अदरक खा लो या ले लो तुम टेमी फ्लू। इलाज भी इसका है मौजूद, शक शंका का नहीं वजूद। लौट कर फिर हम घर आएंगे, डरे नहीं, जीत जाएंगे।